नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम क्या होती है, आप कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे बन सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए आपको कितनी पैसा की आवश्यकता होगी, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपने पैसा से छुटकारा पाना। आप पैसा के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि पैसा आपके लिए काम करेंगे। आप अपने पैसा को कुछ ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करके रख दिए जिसका सालाना रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलता हो और आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एक लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं बिना पैसा के टेंशन लिए। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम। हम आपके लिए 5 ऐसे पॉइंट लेकर आए हैं जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम बन सकते हैं। नंबर 1, मंथली इनकम। देखिए, आप अपने मंथली इनकम को कुछ इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला है 50, 30 और 20। मान के चलते हैं कि आपका मंथली इनकम है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया आपका मंथली का इनकम है, तो आप 50% सैलरी नीड्स पर खर्चा करेंगे। जैसे रेंट, रूम का रेंट हो गया, EMI हो गया, फूड, क्लॉथ, बिल, वाटर का बिल, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी और फोन का बिल एक्स्ट्रा etc। तो आप 50% सैलरी नीड्स पर खर्चा करेंगे और 30% सैलरी आप अपने वांट पर खर्चा कर सकते हैं। जैसे आप एक एक्सपेंसिव मोबाइल खरीदना चाहते हैं, एक महंगा फोन खरीदना चाहते हैं, फोन हो सकता है, कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, टूर, एक कार खरीदना चाहते हैं या आपके पास एक बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ये हो गया आपके एक्सपेंसिव जो आप चाहते हैं। तो आप सैलरी का 30% एक्सपेंसिव यानी वांट पर खर्चा कीजिए और 20% आप अपने सेविंग के लिए रखिए। जैसे किड्स का एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी, आप अपने सेविंग का पैसा फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पर भी लगा सकते हैं और सेविंग का कुछ पैसा आप स्टॉक खरीद कर भी फ्यूचर के लिए रख सकते हैं स्टॉक। ये तो हो गया आपका सेविंग का 50%। आप सैलरी यूज करेंगे, ये आपका सैलरी का प्लानिंग हो गया जिससे करके आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा खासा लग्जरी लाइफ बिता सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए कितनी पैसा की आवश्यकता होगी। चलिए इसे समझते हैं। Number 2, how much money need for financially freedom। आपको कितनी पैसा की आवश्यकता होगी जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। इसे एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं आपका मंथली का खर्चा है 20,000 रुपया। आपका 20,000 रुपया आपका मंथली का खर्चा है, तो एक साल में आपका कितना खर्चा होगा। तो एक साल में 20,000 × 12 इक्वल टू 24, 2,40,000। ये आपका एक साल का खर्चा हो जाएगा। एक साल का खर्चा हो गया 2,40,000। तो अब फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए कितना पैसा की आवश्यकता होगी। तो देखिए 2,40,000 को आप 25 से इंटू कर दीजिए, इंटू 25 इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया चाहिए आपको 25 साल के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए। आप 25 साल के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं तो आपको 60 लाख रुपया चाहिए। 60 लाख रुपया अगर आपके पास होगा तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। यही अगर आप 60 लाख रुपया को अगर ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करके रख देते हैं जिसका सालाना रिटर्न आता हो 15%, ठीक है, 15% आपका सालाना रिटर्न आता हो, तो आपके पास हो जाएगा 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया आपका एक साल में बढ़कर आएगा, यानी कि एक महीना में लगभग 75,000 रुपया होगा। आप 75,000 रुपया एक महीना में आप बैठे बैठे कमा सकते हैं और एक लग्जरी लाइफ आराम से बिता सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए इतना पैसा की आवश्यकता होगी। आप अपने अनुसार इसे हिसाब लगा सकते हैं। एंड नंबर 3,
नंबर 3, नो दैट वैल्यू ऑफ टाइम। आप अपने टाइम के महत्व को समझिए, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप समझिए कि आप इस सामान को खरीदने के लिए आपको जरूरत है। अगर आपका जरूरत है तो आप उस सामान को खरीदिए, नहीं तो आप उस सामान को छोड़ दीजिए। साथ ही साथ अपने टाइम के महत्व को समझिए, टाइम के इंपॉर्टेंट को समझिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके दोस्त ने एक बाइक खरीद लिया, आपके दोस्त ने एक बाइक खरीद लिया जिसका प्राइस है 1 लाख रुपया, ठीक है। 1,20,000 रुपया उस बाइक का प्राइस है और आपका मंथली इनकम है आपका, मान लेते हैं 20,000 रुपया। आपका मंथली इनकम है 20,000 रुपया, तो आपको 6 महीना काम करना पड़ेगा, तब आप जाके उस बाइक को खरीद सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, क्या इस बाइक को खरीदना आपके लिए आवश्यकता है? अगर आवश्यकता है तो इस बाइक को आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इसी पैसा को आप 10,000 रुपया मंथली अगर लगाते हैं, मंथली 5 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट रेट 15% आता हो, तो देखिए 5 साल बाद आपका ये पैसा बनकर आएगा 8,96,817 रुपया। तो आप इस बाइक की जगह 5 साल बाद एक 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, इस बाइक की जगह खरीद सकते हैं। तो आप इस तरह से प्लानिंग बनाए कि आप किसी भी सामान अननेसेसरी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में सोचिए, समझिए, क्या इस सामान को खरीदना आपके लिए आवश्यकता है? अगर हाँ, तो आप उस सामान को खरीद सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन इस तरह से उस सामान को, इससे भी बड़ा सामान खरीद सकते हैं। एंड नंबर 4, नंबर 4 में आता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि आप अपने नेटवर्क कितना बना कर रखे हैं। इसका कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मतलब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो सामान होता है जिसके आप यूज करेंगे तो आपके पॉकेट में पैसा आएगा, और लायबिलिटीज ऐसे सामान होते हैं जिसका आप यूज करेंगे तो आपके पॉकेट से पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल के लिए एसेट्स, जैसे कि एक रेंट हो गया, आप ऐसे प्रॉपर्टी खरीद कर रख लिए जिसका रेंट आपका मंथली आपका पॉकेट में आता है, तो ये आपका हो गया एसेट्स। आप ऐसे स्टॉक खरीद कर रखें जिसका रेंट मतलब आपका इंटरेस्ट आपका पॉकेट में आता है, तो आपका हो गया ये एसेट्स स्टॉक। आप ऐसे सामान यानी प्रॉपर्टीज खरीद रखें जिसका आपका मंथली इनकम आता हो, तो यह हो गया आपका एसेट्स। अगर आपका लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है कि आप उस सामान को यूज करने के लिए, उस सामान को मेंटेनेंस करने के लिए आपके पॉकेट से पैसा लगता हो। जैसे कार, अगर आप कार को मेंटेनेंस लगाते हैं अपने पॉकेट से, तो आपका लायबिलिटीज हो जाएगा। जैसे हो जाएगा आपका बाइक, ये क्या हो गया? आपका लायबिलिटीज हो गया, क्योंकि इसको मेंटेनेंस करने के लिए, इसका यूज करने के लिए आपके पॉकेट से पैसा लगता है। तो शॉर्ट भाषा में समझे तो आपका इनकम खर्चा से ज्यादा हो, एक्सपेंसिव से ज्यादा हो, तो आप जल्दी ही फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। अगर आपका इनकम ज्यादा है और आपका खर्चा कम है तो आप जल्दी ही फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। अगर आपका एक्सपेंसिव ज्यादा है और इनकम कम है तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए आपको ज्यादा समय लग सकता है। एंड नंबर 5 एंड लास्ट, नंबर 5 साइड हसल। इसका मतलब होता है कि आप अपने जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस कीजिए, कोई भी ऐसे काम कीजिए जिसके वजह से आपका पैसा यानी कि इनकम आता हो। इसे कहते हैं साइड हसल। आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको पैसा मिलता हो, तो आप इस तरह से जल्दी ही फाइनेंशियली फ्रीडम बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद यहां तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।